नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। 2016 में ही इस कानून को लाया गया था, जिसके बाद बिहार में शराब जो है वो अवैध हो गया था। यानी बिहार में कोई भी इंसान शराब नहीं पी सकता है और न ही बेच सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो बात देश से लेकर विदेश तक लोग जानते हैं कि बिहार इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि बिहार में शराब बैन है, लेकिन बिहार का जो पड़ोसी राज्य है उसे इस बात की भनक तक नहीं है और वो इस बात से अनजान है कि बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है और ऐसी कोई कानून भी है बिहार में, यानी कि बिहार में आप शराब नहीं पी सकते हैं। जी हाँ, ये बात हम कर रहे हैं यूपी की, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है और यूपी के पुलिस अधिकारी को ये पता ही नहीं है कि बिहार में ऐसा कोई कानून है। दरअसल ये मामला है गया के बोध गया परिसर का, जहां पे महाबोधि परिसर में 2 पुलिसकर्मी घूमने आए थे पर्यटक बन के। उनके सामान की जांच की गई, 2 बार वहां पे जांच की गई। स्कैनिंग मशीन है और जैसे ही स्कैनिंग मशीन में उनका सामान गया तो पुलिस को शक हुआ। शक के आधार पे उनकी बैग की जब जांच की गई तो उनके बैग में शराब की बोतलें निकली, जिसके बाद जब उनसे पूछताछ किया गया तो वो रौब दिखाते हुए नजर आए और ये कहते रहे कि हम तो खुद पुलिस वाले हैं, तो आप हमें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लगातार वो अपना रौब दिखाते रहे, लेकिन बिहार पुलिस भी अपने इरादों में अडिग रही और उनकी एक ना चलने दी, जिसके बाद उन्हें बोध गया के थाने ले जाया गया और जहां पर उनसे कड़ी पूछताछ की गई। और हैरानी की बात तो ये रही कि उनका जवाब ये आया कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी जैसा कोई कानून है। हम तो महाबोधि मंदिर के गार्डन में जो है वो शराब पीने आए थे और हमारा यही प्लान था और इसी प्लान के तहत हम इस मंदिर में घूमने आए थे। इस जवाब को सुनकर केवल बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा बिहार अब जो कहें कि हैरान है कि यूपी पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है कि बिहार में शराबबंदी जैसे कानून है, जिस बात की जानकारी केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में कह सकते हैं कि बिहार इस बात के लिए प्रसिद्ध है और इस बात की चर्चा होती है। जब सैलानी भी विदेश से बिहार में आते हैं तो वो भी शराब पीने से पहले सोचते हैं और वो भी इस बात को जानते हैं कि बिहार में हम शराब नहीं पी सकते हैं। लेकिन जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसे इस बात की भनक तक नहीं है। आपको बताते चले कि दो सिपाहियों की जो गिरफ्तारी हुई है उनमें एक इंस्पेक्टर है और एक सिपाही है और दोनों ही यूपी में कार्यरत थे और बिहार में वो घूमने आए थे पर्यटक बन के। लेकिन उनके बैग में शराब मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पहले तो उनसे पूछताछ किया गया, जब उन्होंने अटपटे जवाब दिए जिसके बाद दोनों की ही गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं आपको बताते चले कि बोध गया थाने की पुलिस ने दोनों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देर रात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंतिम रूप जो है वो दिया गया। खास बात यह है कि चेकिंग के दौरान जब दोनों पुलिसकर्मी पकड़े गए तो वो खुद को यूपी पुलिस का कर्मी होने का धौंस जताते रहे, लेकिन बिहार पुलिस ने उनकी एक ना चलने दी। बोध गया थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार ने बताया कि यूपी चंदौली थाने में तैनात इंस्पेक्टर संतोष कुमार और सिपाही आयुष कुमार बोध गया घूमने आए थे। दोनों पुलिसकर्मी एक बैग के साथ महाबोधि में प्रवेश कर रहे थे। चूंकि महाबोधि मंदिर में प्रवेश करने से पहले 2 जगह 2 बार लगेज स्कैन किया जाता है। पहले स्थान पर लगेज स्कैन किए जाने के दौरान पुलिस कर्मियों के बैग में संदिग्ध वस्तु होने के संकेत मिले, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और उनके बैग को खंगाला तो उनके बैग में से जो है वो शराब की बोतलें मिले। फिलहाल दोनों ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उनके जवाब सुनने के बाद कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब लग रहा है कि पुलिसकर्मी को ये पता ही नहीं है कि उनके पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है और कौन से कानून बन रहे हैं जिनका पालन उनको भी करना होगा जब वो उस राज्य में जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यूपी पुलिस जो है वो कितनी सतर्क है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वो किस तरीके से बेतुके बयान देते हुए बेतुके जवाब देते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।